गुड मॉर्निंग स्कॉलर्स। आज हम अपनी मुग्धा का पाठ 15 विनम्रता पढ़ेंगे। तो आप सभी अपनी मुग्धा का पेज नंबर 90 खोलिए। पाठ 15 विनम्रता। इस पाठ में आज हम लोग महात्मा बुद्ध की विनम्रता का एक और उदाहरण देखेंगे और पढ़ेंगे। महात्मा बुद्ध के जीवन की अनेक घटनाएं हमें विनम्रता का पाठ पढ़ाती है। विनम्रता यानी होता है सुशीलता। तो महात्मा बुद्ध के जीवन की अनेक घटनाएं ऐसी है जो हमें अच्छी बात बताती है। महात्मा बुद्ध घूम घूम कर अपने उपदेश लोगों को देते थे। वह जहाँ जाते थे लोगों की भीड़ एकत्र हो जाती थी। तो स्कॉलर्स, महात्मा बुद्ध घूम घूम कर लोगों को उपदेश देते थे, अच्छी बातें बताते थे, और वे जहाँ जाते थे वहाँ लोगों की भीड़ एकत्र हो जाती थी। एकत्र यानी इकट्ठा हो जाती थी। एक बार एक सभा में जैसे ही महात्मा बुद्ध ने आसन ग्रहण किया, एक व्यक्ति बहुत गुस्से में उठा और बोला, तू महात्मा है? मैं नहीं मानता। तू ढोंगी है, तू दुष्ट है, सीधी सादी जनता को बहकाता है, तू बुद्ध बन गया है। ऐसी कौन सी विलक्षण बुद्धि तुझे प्राप्त हुई है? मेरी बातों का कुछ तो उत्तर दो। एक समय की बात है, महात्मा बुद्ध एक सभा में जैसे ही गए और उन्होंने अपना आसन ग्रहण किया बैठने के लिए, एक व्यक्ति बहुत ही गुस्से में उठा और बोला, महात्मा बुद्ध से कहने लगा, तू महात्मा है? मैं नहीं मानता। तुम तो ढोंगी हो, दुष्ट हो, और भोली भाली जनता को तुम बहकाते हो, उन्हें गलत रास्ता दिखाते हो। तुम तो बुद्ध बन गए हो। ऐसी कौन सी बुद्धि तुम्हें मिल चुकी है जिससे तुम बुद्ध बन गए हो? मेरी बातों का कुछ तो उत्तर दो। व्यक्ति की बातें सुनकर महात्मा बुद्ध के एक शिष्य ने कहा, भगवान हमें आज्ञा दे, हम इस व्यक्ति को समझा देंगे। उस व्यक्ति की बात सुनकर महात्मा बुद्ध का एक शिष्य था, उसने महात्मा बुद्ध से कहा कि भगवान आप हमें आज्ञा दीजिए कि हम इस व्यक्ति को समझा सके, इसके सवालों के उत्तर दे सके। महात्मा बुद्ध ने शिष्य को शांत रहने के लिए कहा। इसके बाद महात्मा बुद्ध क्या कहते हैं उस व्यक्ति से, मित्र तुम्हारे घर अतिथि आते होंगे। अतिथि यानी मेहमान। व्यक्ति क्या कहता है, हाँ आते हैं, पर मेरे अतिथियों से तुम्हें क्या काम? व्यक्ति क्या कहता है, गुस्से में था, उसने क्या कहा, हाँ मेहमान तो आते हैं, लेकिन मेरे मेहमानों से तुम्हें क्या करना है, तुम्हें क्या काम है? महात्मा बुद्ध क्या कहते हैं, उनकी आवभगत में तुम उनके सामने भोजन आदि वस्तुएं प्रस्तुत करते होंगे। महात्मा बुद्ध ने कहा, जब तुम्हारे घर मेहमान आते हैं तो उनकी आवभगत करने के लिए तुम उनके सामने भोजन और बहुत सी वस्तुएं रखते होंगे। व्यक्ति ने कहा, हाँ मैं अवश्य। पेज नंबर 91। महात्मा बुद्ध कहते हैं, तुम्हारा दिया हुआ भोजन यदि वह ग्रहण न करे तो वह किसका होता है? महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति से पूछते हैं कि यदि आपने वह भोजन मेहमानों के सामने रखा और उन्होंने वह ग्रहण नहीं किया तो वह किसका हुआ भोजन? व्यक्ति क्या कहता है, वह मेरे पास ही रहता है। महात्मा बुद्ध कहते, अच्छा ठीक, तब तुम उसका क्या करते हो? व्यक्ति कहता है, मैं उसे रख लेता हूं। महात्मा बुद्ध कहते हैं, बिल्कुल ठीक। इसी प्रकार मेरे मित्र, तुम मुझे कोई वस्तु देना चाहो और मैं उसे न लूं तो वह वस्तु किसकी होगी? महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं कि मित्र, यदि तुम मुझे कोई वस्तु देना चाहो और वह वस्तु मुझे नहीं चाहिए तो वह वस्तु किसकी होगी? व्यक्ति कहता है आश्चर्य के साथ, उसे बड़ा ही आश्चर्य होता है महात्मा बुद्ध की बात सुनकर, मेरी होगी। महात्मा बुद्ध कहते हैं, तुम्हारे द्वारा दी गई गालियां और अपशब्द मैं नहीं लेता, कृपा करके उन्हें अपने पास रख लो। महात्मा बुद्ध क्या कहते हैं, अभी अभी तुमने जो अपशब्द कहे हैं वह मुझे नहीं चाहिए, आप उसे अपने पास रख लो। व्यक्ति बहुत लज्जित होते हुए, उसे बहुत शर्म आई, उसने क्या कहा, भगवान आपने मुझे सही रास्ता दिखा दिया, अभी तक मैं अंधकार में था,
मैंने आपके साथ इतना बुरा व्यवहार किया, फिर भी आपने मेरे साथ इतनी विनम्रता का व्यवहार किया। सचमुच आप महान हैं। इतना कहकर वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। उस व्यक्ति को समझ में आ गया कि यदि हम सामने वाले इंसान को गलत अपशब्द कहते हैं और यदि वह महान है तो वह वापस अपशब्द है वो हमारे पास ही वापस आ जाते हैं। वह बड़ा ही लज्जित हुआ और महात्मा बुद्ध के चरणों पर गिर पड़ा और उनसे माफ़ी मांगने लगा। महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति को उठाते हुए कहते हैं, मित्र, विनम्रता मनुष्य का आभूषण है। किसी के अभद्र व्यवहार को हम विनम्रता से ही बदल सकते हैं। विद्या ददाति विनयम। उस व्यक्ति से महात्मा बुद्ध क्या कहते हैं कि हम दूसरों के अभद्र बुरे व्यवहार को अपनी विनम्रता से, अपने अच्छे व्यवहार से ही बदल सकते हैं। जिस प्रकार फल आने पर वृक्ष झुक जाते हैं, वैसे ही विद्या प्राप्त करके विनयशील बनो। प्यारे बालकों, हमेशा याद रखो कि विनम्रता मानव जीवन का आभूषण है, एक गहना है, शोभा है। यह आपको महान बनने में सहायक सिद्ध होती है। तो देखा स्कॉलर्स, कितना अच्छा पाठ है। इस कहानी से हमें महात्मा बुद्ध के जीवन की एक और घटना से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने आचरण पर हमें अपने आचरण को हमेशा अच्छा रखना चाहिए। हम अपने आचरण से, अच्छे व्यवहार से बुरे व्यवहार को भी बदल सकते हैं। अब देखिए, सुनो और लिखो। आपके कठिन शब्द हैं और नीचे शब्दार्थ हैं। इन्हें आप अपने हिंदी कॉपी में सुंदर अक्षरों में लिख लीजिएगा। अब बढ़ते हैं इस पाठ के मौखिक और लिखित प्रश्न उत्तर की ओर। महात्मा बुद्ध कौन थे? महात्मा बुद्ध एक विनम्र और महान व्यक्ति थे। आप किसी के अभद्र व्यवहार को कैसे बदल सकते हैं? हम अपनी विनम्रता से दूसरे के अभद्र व्यवहार को बदल सकते हैं। क्रोधित होकर व्यक्ति ने क्या कहा? क्रोधित होकर व्यक्ति ने कहा, मैं तुम्हें महात्मा नहीं मानता, तुम ढोंगी हो, तुम दुष्ट हो। फल आने पर वृक्ष क्या करते हैं? फल आने पर वृक्ष झुक जाते हैं। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें सदैव विनम्र रहना चाहिए। अब देखिए लिखित प्रश्न उत्तर। महात्मा बुद्ध के जीवन की घटनाएं हमें कैसा पाठ पढ़ाती है? महात्मा बुद्ध के जीवन की घटनाएं हमें विनम्रता का पाठ पढ़ाती है। व्यक्ति ने बुद्ध से क्या कहा? व्यक्ति ने बुद्ध से कहा, मैं तुम्हें महात्मा नहीं मानता, तू ढोंगी है, तू दुष्ट है, सीधी सादी जनता को बहकाता है, तू बुद्ध बन गया है। ऐसी कौन सी विलक्षण बुद्धि तुझे प्राप्त हुई है? मेरी बातों का कुछ तो उत्तर दो। अगला प्रश्न है, लज्जित होते हुए व्यक्ति ने महात्मा बुद्ध से क्या कहा? व्यक्ति ने कहा, भगवान, आपने मुझे सही रास्ता दिखा दिया है, अभी तक मैं अंधकार में था। विद्या क्या देती है? विद्या नम्रता देती है। मानव जीवन का आभूषण क्या है? मानव जीवन का आभूषण विनम्रता है। अब देखिए स्कॉलर्स, पेज नंबर 94। सही उत्तर पर सही का निशान लगाओ। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु क्रोध है। धैर्य का मूल मंत्र सफलता है। विनयशील मनुष्य महान होते हैं। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। हमें क्रोध नहीं करना चाहिए। किसी का अपमान मत करो। विनम्रता व्यक्ति को बदल देती है। विद्या विनय देती है। अब देखिए स्कॉलर्स, प्रश्न नंबर 4, दिए गए शब्दों से वाक्य बनाओ। आप अपने मन से कोई भी वाक्य बना सकते हैं। अब देखिए भाषा कौशल, निम्नलिखित शब्दों की भाववाचक संज्ञा बनाओ।
पहला है मित्र, मित्र की भाववाचक संज्ञा होगी मित्रता। प्रभु, प्रभुता। स्वतंत्र, स्वतंत्रता। मानव, मानवता। विद्वान, विद्वत्ता। सफल, सफलता। अब देखिए वाक्य शुद्ध करके लिखो। पहला आपके लिए किया हुआ है, अगला देखिए। मित्र तुम्हारे घर अतिथि आता होगा, तो इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा? मित्र तुम्हारे घर अतिथि आते होंगे। अब देखिए तीसरा, तुम उनके सामने भोजन आदि वस्तुएं प्रस्तुत करता होगा, तो इस वाक्य का शुद्ध वाक्य क्या होगा? तुम उनके सामने भोजन आदि वस्तुएं प्रस्तुत करते होंगे। अब देखिए विनम्रता मनुष्य की आभूषण है, इस वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? विनम्रता मनुष्य का आभूषण है। तो स्कॉलर्स मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए एवं सुरक्षित रहिए। गुड डे स्कॉलर्स।